बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट है अ प्लास्टिक रॉड हुज लेंथ इज़ 220 सेंटीमीटर्स। प्लास्टिक की रॉड की लेंथ बता दी है जो कि 220 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। एंड हुज रेडियस इज़ 3.6 मिलीमीटर्स। ये उस रॉड का रेडियस है, उसकी लेंथ और उसका रेडियस बता दिया। carries a negative charge of magnitude 3.8 into 10 to minus 7 coulombs। और उस रॉड के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड भी बता दी है। स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। जो चार्ज है वो रॉड के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे चार्ज डेंसिटी सेम है। जब यूनिफॉर्मली स्प्रेड की बात हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात हो, तो उसका मतलब है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। What is electric field near the midpoint of rod at a point of its surface? हमने रॉड के सरफेस के ऊपर उसके मिड पॉइंट पे, रॉड के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो मैं अब डाटा लिखता हूँ और उसके साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर से स्टेटमेंट को समझा दूंगा। आप भी अपनी बुक से साथ साथ स्टेटमेंट देख सकते हैं। हमें ये बताया गया कि एक प्लास्टिक की रॉड है और उसकी लेंथ है, हम लेंथ नोट करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ प्लास्टिक रॉड इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर्स। और इसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनेगी 2.20 मीटर्स। और इस रॉड का रेडियस बता दिया r इज इक्वल टू 3.6 मिलीमीटर्स। और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें, ये बनेगा 3.6 इंटू 10 टू माइनस 3 मीटर्स। जब भी हमने किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो हम तमाम क्वांटिटीज़ को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये फोकस ठीक हो गया जी, फोकस ख़राब था थोड़ा सा। ओके, अब प्लास्टिक रॉड के सरफेस के ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो भी बता दी है, दैट इज़ 3.8 इंटू 10 टू 7 कूलम्स। किसी भी न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करें, स्टेटमेंट को पढ़ें, गौर से ध्यान से देखें, जो डाटा गिवन है वो नोट करें। और अब इस स्टेटमेंट में ये बताया गया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो जो हमें गिवन सिचुएशन है वो इस तरह से है कि इस तरह की एक प्लास्टिक की रॉड है। सपोज ये मैं एक रॉड यहाँ पे बना लेता हूँ। बेहतर है कि हम एक बड़ी डायग्राम बना लें। ये एक प्लास्टिक की रॉड जिसकी हमें लेंथ बताई हुई है और हमें इसका रेडियस भी बताया हुआ है। रेडियस जो है वो होगा इसके सेंटर से इसके सरफेस तक का फासला। ये इसका रेडियस है, सर्कुलर है, एक सिलेंडर की तरह प्लास्टिक रॉड है। तो हमने इस प्लास्टिक रॉड के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसकी वजह से इस रॉड के सरफेस के बाहर यहाँ पे रॉड के मिड पॉइंट पे इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। रॉड के मिड पॉइंट पे और इसके सरफेस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। अब देखें आप, ये हमारी सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि ये एक तरह का, जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो हमें इस बात को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। ये एक तरह की जो शेल थ्योरम है उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे, उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक हमारे पास इस तरह सिलेंडर है, उसके सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है और वो अंदर से चार्ज से खाली है। ये कंडक्टर नहीं है प्लास्टिक की रॉड, तो इसमें चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर इस रॉड के सरफेस के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज सरफेस के ऊपर ही रहेगा। तो ये अंदर से खाली है, उसमें चार्ज मौजूद नहीं है।
सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है। तो ये बन गया एक तरह से हमारा शेल थ्योरम। अब ये जो रॉड है इसकी लंबाई है, इसकी काफ़ी ज़्यादा लेंथ होगी। यहाँ पे तो लेंथ गिवन है 2.20 मीटर यानी 220 सेंटीमीटर से। जब हम मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे तो मिड पॉइंट पे ये रॉड ऐसे ही बिहेव करेगी, ऐसे ही नज़र आएगी जैसे ये एक इन्फिनिट लेंथ की रॉड है। और जैसा कि हम शेल थ्योरम में पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका जिक्र कर दूँ कि अगर किसी शेल की अगर हम बात करें, अगर किसी शेल में सरफेस के ऊपर चार्ज मौजूद है तो वो चार्ज इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि सारे का सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अगर हम शेल से बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहें इस पॉइंट पी पे, तो ये जो चार्ज है ये उस पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सारे का सारा चार्ज सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है। इसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं कि जब हमने एक प्लास्टिक की इस तरह की रॉड के ऊपर चार्ज की बात की, तो इसके ऊपर चार्ज सरफेस के ऊपर मौजूद है, तो ये अंदर से खाली जैसे एक तरह का शेल बन गया, सिलेंड्रिकल शेल। अब हमने इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो इस शेल रॉड से बाहर किसी भी पॉइंट के लिए ये जो रॉड के सरफेस के ऊपर चार्ज होगा वो ऐसे बिहेव कर रहा होगा जैसे वो इस रॉड के सेंटर में है। तो रॉड के सेंटर में जो चार्ज है उसको हम इस तरह तस्वीर करेंगे कि जैसे ये सारे का सारा सरफेस का चार्ज रॉड के सेंटर पे मौजूद है। तो ये एक तरह से ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये एक लाइन ऑफ चार्ज है। और एक लाइन ऑफ चार्ज के लिए या इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, दैट इज E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस फॉर्मूला की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि स्टेटमेंट से हमने देखा, हमें लेंथ गिवन है, इस रॉड का रेडियस गिवन है और चार्ज गिवन है। तो ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को हम डिफाइन करते हैं, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो हम इसको डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं Q ओवर L से, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। चार्ज गिवन है 3.8 इंटू 10⁻⁷ और लेंथ है 2.20 मीटर्स। आफ्टर कैलकुलेशंस हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा चार्ज के लिए। तो ये रिजल्ट होगा हमारे पास 1.72 इंटू 10⁻⁷। ये लैम्डा की वैल्यू हमें हासिल हुई। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, लैम्डा भी है, आर भी है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। E इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1.72 इंटू 10⁻⁷ ओवर 2 पाई, ये कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू है 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 और आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की जो गिवन थी 3.6 इंटू 10⁻3। अब इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो कैलकुलेशंस के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आता है -8.85, सॉरी -8.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव का साइन हमने लगाया क्योंकि रॉड के ऊपर बता दिया गया था कि नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया। नेगेटिव का साइन ना भी लगाएं तो कोई
ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी थी तो वो निकाल दी। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज लिख लें। वो तो एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि ये रॉड जो है वो इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के तौर पे बिहेव कर रही है। सो दैट्स फाइनल आंसर।